गाय के गोबर की एक और विशेषता रहती है कि गाय के गोबर से जो खाद तैयार करते हैं, उससे हमारी फसलों को पर्याप्त मात्रा में तो कई तरह के पोषक तत्व मिलते ही मिलते हैं। गोबर में काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या माइक्रोब्स भी रहते हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, मिट्टी के उपजाऊपन में बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन एक बात और भी है जिस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गोबर में जो सेलुलोज रहता है, हेमी सेलुलोज रहता है, ऐसे जो पदार्थ रहते हैं जो काफ़ी मात्रा में अनपचित रहते हैं, ऐसे जो पदार्थ हैं डिकम्पोजिशन के माध्यम से, विशिष्ट क्रियाओं के माध्यम से ऐसे कोलाइडल संरचना में बदल जाते हैं जो ह्यूमस का कार्य करते हैं, और ये ह्यूमस बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑर्गेनिक कार्बन से थोड़ा अलग है। ऑर्गेनिक कार्बन तो जो मिट्टी के अंदर और दूसरे पोषक तत्व रहते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, जितने भी पोषक तत्व हैं, इनको अपनी तरफ आकर्षित होकर और उनको एक विशेष रूप देकर जो पौधे हैं उनकी जड़ों में उसको प्रवेश कराने में मदद करता है। ये तो ऑर्गेनिक कार्बन का महत्व है। लेकिन जो ह्यूमस है उसकी तो और विशेषता रहती है, और ये ह्यूमस काफी मात्रा में गोबर जब डिकम्पोज होता है, गोबर का जब 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 खाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं और डिकम्पोजिशन होता है, तो काफी मात्रा में कोलाइडल संरचना में रूपांतरण होता है। ये कोलाइडल संरचना ह्यूमस के रूप में पानी को शोषित रखने में, नमी को बनाए रखने में और जीवाणु की वृद्धि में बहुत मदद करती है। इसके अलावा इससे कई ऐसे रसायनों का भी निर्माण होता है जो फसलों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। आपने फ्लोरिक एसिड सुना होगा, ह्यूमिक एसिड सुना होगा, ह्यूमन सुना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो गाय के गोबर से सहजता से प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे कि मैं गाय के गोबर की बात क्यों कर रहा हूँ, वो देसी गाय की। देसी गाय में कुछ विशेषताएं दूसरे पशुओं में नहीं। यद्यपि खरगोश में कुछ ऐसी विशेषताएं रहती हैं, खरगोश के पेट में कुछ ऐसे पाचक माइक्रोब्स रहते हैं जो विशेष प्रभाव दिखाते हैं। दूसरे पशु भी इसमें काफी महत्व, लेकिन जो देसी गाय है, जो होलिस्टिन गाय है, जो क्रॉस गाय है, उनके साथ हमें अक्सर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पेट में कई तरह के जो बीमारू कारक जीवाणु भी रहते हैं, जो रोग कारक जीवाणु रहते हैं। जब ये मिट्टी गोबर के माध्यम से मिट्टी में पहुंचते हैं तो कई तरह की प्रतिक्रिया दिखा के फसलों में कई तरह के रोगों के कारक बनते हैं। इसलिए यदि हम हाइब्रिड जो पशु हैं, हाइब्रिड गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, उससे वो लाभ नहीं मिलता जो देसी गाय के गोबर से मिलता है। दूसरी बात ये भी समझने की आवश्यकता है, आपने अनुभव भी किया होगा, जितनी भी जर्सी नस्ल की गाय हैं उनका पेट हमेशा खराब रहता है, वो हमेशा दस्त की स्थिति में रहती है, और ऐसे दस्त पतले गोबर का प्रयोग यदि खाद के रूप में करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यद्यपि बहुत लोग कहते हैं कि पशु तो पशु है, गोबर तो गोबर है, यद्यपि ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ विशेष अंतर रहता है, इसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गाय के गोबर में विशिष्ट गुणवत्ता रहती है, विशेष गुण रहते हैं जो उसको मूल्यवान सर्वश्रेष्ठ खाद बनाते हैं, और इस खाद का प्रयोग करके हम मिट्टी की फर्टिलिटी को तो बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी बांझ हो गई है, बंजर हो गई है, उपजाऊपन खो गवा चुकी है, हार्डनेस आ गया है उसमें, ह्यूमस की मात्रा घट गई है, पानी अब रहता नहीं, मिट्टी कठोर होती जा रही है। उन समस्याओं का निराकरण भी हम गोबर की खाद के माध्यम से कर सकते हैं। गोबर की खाद कैसे तैयार करनी है, आप उसके माध्यम से कैसे व्यापार कर सकते हैं, अपने खेतों में उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके संबंध में आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। यद्यपि इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देकर वो जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।